सो फर्स्ट ऑपरेशन यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन का मतलब है हमें दो सेट में दिए हुए एलिमेंट्स सारे के सारे ऐसे एक साथ लिखने हैं। Those elements could be present in one set or in another set or in both the sets. In short, सारे के सारे सेट हमें सारे के सारे एलिमेंट्स यूनियन में आ जाते हैं। सेकंड ऑपरेशन वी डिस्कस्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दोनों में जो कॉमन है वही एलिमेंट्स लेने हैं। जैसे यहाँ पे 2 और 3 ये दोनों कॉमन है, तो इंटरसेक्शन लेना मतलब कॉमन एलिमेंट्स को लेना। डिसजॉइंट सेट्स, हालांकि इसको हम ऑपरेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन ये ऑपरेशन में गिना जाता है इसीलिए कि क्योंकि इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेने का ट्राई किया, कॉमन पार्ट लेने का ट्राई किया, तो हमें नल मिला, एम्प्टी सेट मिला। तो इसीलिए इसको भी एक ऑपरेशन बोला गया है कि जिसमें नल सेट मिलता है इंटरसेक्शन लेने के बाद। डिसजॉइंट सेट, ऐसे सेट जिसमें कोई जॉइंट नहीं है, अलग अलग है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो ये चल रहा था। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, समझो एक सेट ए है, कैपिटल ए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हम ए डैश या ए रेस टू सी से डिनोट करते हैं। तो ए डैश का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेट ए बट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। मतलब सेट ए के अलावा बाकी के जो सारे एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट किस में आएंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आएंगे। तो इसीलिए इसको हमने ए डैश और ए रेस टू सी से डिनोट किया था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, समझो मेरे पास यूनिवर्सल सेट ऐसा डिफाइन किया गया है मेरे पास। ओके, ऑल राइट, यूनिवर्सल सेट हम बहुत बड़ा ले लेंगे। से यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर ले रहे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, and A is a set which contains only first 5 natural numbers. So then this universal set, it will have infinite elements, natural numbers, and set A will have only these 5 elements, 1 2 3 4 5. Okay, now this is a set A, and outside of this जो रहे वो रहेगा A dash। ठीक है, A dash बोलो या A raised to C बोलो, A कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? A में जो नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, तो आएंगे 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। ये इनफाइनाइट सेट आएगा अभी। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल, समझो यूनिवर्सल सेट में हमने ऐसे एलिमेंट्स लिए, टोटल फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सेट ए में हमने एलिमेंट्स लिए 1 2 3। तो ए डैश में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बोलो? 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10। वेरी गुड। ए के अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट में है 4 से लेके ये 10 तक, सारे के सारे ए डैश में ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन द सेट। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका उल्टा, आपको याद होगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन नंबर 5। उसके लिए व्हाइट बोर्ड नहीं है, हमारा व्हाइट बोर्ड खत्म हुआ, तो एक्स्ट्रा व्हाइट बोर्ड डालेंगे। ठीक है। ऑपरेशन नंबर 5, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये आपको 9th स्टैंडर्ड में था क्या ये ऑपरेशन? नो सर। No. Okay. Generally, difference means straightforward. We can say subtraction.
मैं यहाँ पे मतलब बताता हूँ। समझो अगर मैंने डिफरेंस ऐसा लिया दो सेट का A माइनस B, इसका मतलब है कि ये सेट ऐसा सेट लेना है हमें, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A बट नॉट इन B। ओके, और अगर मैंने B माइनस A लिया तो इसका मतलब एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट B बट नॉट इन सेट A। ठीक है, तो पहला जो है A, इसमें एलिमेंट प्रेजेंट रहने चाहिए B के छोड़ के, B के एलिमेंट छोड़ के, B में नहीं रहने चाहिए। और B माइनस से मतलब B में प्रेजेंट रहने चाहिए लेकिन A वाले छोड़ के। एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें मेरे पास ऐसे दो सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो सेट्स हैं, ये है सेट A और ये है सेट B। तो अभी मैं हाईलाइट करके बताता हूँ पहले कि A माइनस B का मतलब क्या है। A माइनस B का मतलब है एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट A में प्रेजेंट रहने चाहिए लेकिन B वाले नहीं लेने हैं। तो ये जो कॉमन पार्ट है ना, ये कॉमन पार्ट यहाँ पे हाईलाइट नहीं होगा, बस इतना ही हाईलाइट होगा। तो इतने पार्ट को हम बोलते हैं, इतने ही पार्ट को हम बोलते हैं A माइनस B। एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन A बट नॉट इन B, B वाले हटा दो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, समझो। सेट A में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सेट B में एलिमेंट्स है 3 4 5 6, और मुझे A माइनस B सेट लेना है। तो एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट A बट नॉट इन B। तो सेट A में प्रेजेंट है कौन कौन से, 1 2 3 4, ये चारों प्रेजेंट है लेकिन B वाले जो है वो नहीं लेने हैं। तो ये 3 और 4 हम इस सब्ट्रैक्शन में नहीं ले सकते। तो यहाँ खाली एलिमेंट्स आएंगे 1 2। इसका डायग्राम कैसे दिखेगा देखो। समझो फॉर एग्जांपल ये है सेट A और ये है सेट B। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है 3 और 4। कॉमन एलिमेंट है दोनों में 3 4। सेट A में है 1 2 3 4 एंड देन हियर 5 6, ऐसे। तो A माइनस B का मतलब है कि A में प्रेजेंट होने चाहिए लेकिन B को छोड़ के, B को हटा दो, रिमूव करो। तो बस इतने एलिमेंट ये हाईलाइट जो किया है, तो इसीलिए A माइनस B में खाली ये दो ही एलिमेंट आएंगे 1 और 2। अभी समझ में आया सबको। और Yes, sir. वैसे ही अगर B माइनस A लेना है, वैसे ही B माइनस A लेना है, तो एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट B बट नॉट इन सेट A, तो इतना वाला पार्ट आएगा, ये पार्ट को हम बोलेंगे B माइनस A। तो अगर मैंने इसी एग्जांपल में आपको B माइनस A पूछा तो ये वाला पार्ट आएगा और आंसर में आएंगे 5 6 एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन B बट नॉट इन A। तो A में प्रेजेंट जो 3 और 4 है यहाँ नहीं आएंगे, खाली 5 और 6 आएंगे। तो ये इसका आंसर आएगा B माइनस A। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यू मे राइट डाउन। अच्छा, आपने लिखे हैं क्या? पिछले महीने फोटोज भेजे थे, वैसे आज ही करो क्या? फोटो भेज देता हूँ, बाद में लिख लो Yes, sir. कि अभी लिखना है। Now, sir. Yes, sir. ठीक Now है, I'm ready. ओके, राइट डाउन। तो ऐसे रहता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसी में और एक एग्जांपल लेता हूँ और एक और पॉइंट मुझे क्लियर करना है।
समझो मेरे पास दो सेट है. सेट A has elements 1 2 3 4 and set B has elements 5 6 7 8. ठीक है, इसका डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. ये दोनों कैसे सेट आएंगे? डिसजॉइंट, क्योंकि इनमें कॉमन कुछ नहीं है. पहला सेट हमने लिया A 1 2 3 4, दूसरा सेट लिया B 5 6 7 8. तो अभी बोलो मुझे यहाँ पे A माइनस बी क्या आएगा? 5 sir. 5 आएगा सर. नल सेट नल. Yes sir. और B माइनस ए B. क्या है? 5. तो भी 5 आएगा सर. 5. तो सर ये इसका एग्जांपल रॉन्ग है सर. एग्जांपल्स नहीं है सर ये. तो इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया ताकि आपको सब्ट्रैक्शन का मतलब समझ में आए. सब्ट्रैक्शन का मतलब सेट में ये नहीं होता. सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या बोला मैंने? एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए बट नॉट इन सेट बी. एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी बट नॉट इन सेट ए. तो ए माइनस बी का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ए में प्रेजेंट रहेंगे लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं रहने चाहिए. तो ए वाले सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे. तो ये आएगा ए माइनस बी. ऐसा है. हाँ, इसीलिए एग्जांपल लिया. तो कंफ्यूज नहीं होना है. ए माइनस बी का मतलब एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए बट नॉट इन बी. तो ए में प्रेजेंट है ना 4 एलिमेंट, तो इसका मतलब यहाँ पे ए माइनस बी का आंसर डायरेक्टली ए आएगा, सेट ए. ऐसा कब आता है? और यहाँ इस केस में आंसर बी माइनस ए का आंसर बी आएगा. ठीक है, दैट इज 5 6 7 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी बट नॉट इन सेट ए. तो ए वाले छोड़ के बी में जो प्रेजेंट है वही यहाँ पे लिख रहे हैं. तो यहाँ तो सारा सेट बी ही आया सब्ट्रैक्शन. एंड दिस हैपन्स व्हेन, तो यहाँ आप नोट करके लिख सकते हैं कि इफ टू सेट्स आर हैविंग देयर कॉमन पार्ट एज नल सेट. मतलब ये दोनों कैसे सेट है? ए और बी कैसे सेट है? डिसजॉइंट सेट्स. दोनों अगर डिसजॉइंट सेट्स है तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि ए माइनस बी ए आएगा और बी माइनस ए बी आएगा स्ट्रेट. ये प्रॉपर्टी है, ये स्टैंडर्ड वे ऑफ सॉल्विंग है. तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन जैसे नंबर का करते हैं वैसे नहीं करना है. तो ए में से बी का पार्ट हटा दिया और ए का पार्ट ऐसे नहीं. यहाँ पे प्रेजेंट बोला गया. प्रेजेंट मतलब अवेलेबल है क्या ए में. तो ए में एलिमेंट जो अवेलेबल है वो आएंगे. नाउ हेलो इज इट सर. क्लियर? हाँ बोलो. सर ये डिसजॉइंट सर बताओ ना सर. कुछ समझ नहीं आया सर. डिसजॉइंट. अरे डिसजॉइंट सेट का मतलब सिंपल है. देखो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे अलग अलग आएंगे पूरे. जैसे यहाँ पे एक सेट है 1 2 3, दूसरा है 4 5 6. उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट है क्या? No sir. The sets which has or which have no common element, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा. ऐसे दोनों सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट. जॉइंट सेट मतलब उसमें कुछ तो कॉमन रहेंगे. तो फिर जॉइंट सेट वाला डायग्राम हमारा ऐसा आता है, उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट आते हैं. लेकिन डिसजॉइंट मतलब कोई भी जॉइंट नहीं है, उसमें अलग अलग है. मैं हिंदी में बोलता हूँ जुदा जुदा है, अलग अलग है. ठीक है, तो ऐसे वाले सेट को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स. और डिसजॉइंट के सेट के केस में सब्ट्रैक्शन लेंगे तो जो पहला वाला सेट रहता है वही मिलता है आंसर में. चलो ये भी Sir, लिख. हाँ बोलो बोलो बोलो. आपने बोला A minus B elements present in set A but not in B. Sir, बराबर. so B को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में भी सेट के भी एलिमेंट्स ले सकते क्या? नो 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 नो. ए माइनस बी का मतलब है कि ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस है लेना है हमें. लेकिन यहाँ डेफिनेशन लिखते वक्त हमने क्या बोला? एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेट. अगर मैंने ऐसा लिखा
ये है पहला सेट और ये है दूसरा सेट। 1 - 2 लेने का मतलब क्या बोला कि 1 में प्रेजेंट होने चाहिए, ओके, और 2 में जो प्रेजेंट है वो नहीं लेने हैं। तो इसका मतलब खाली 1 में प्रेजेंट वाले वो यहाँ पे आएंगे। ऑफ कोर्स 2 में जो नहीं है वो भी लेना है। तो यहाँ पे खाली ये सेट ए ले रहे हैं हम, सेट ए ही ले रहे हैं। यूनिवर्सल सेट के साथ कोई संबंध ही नहीं आया। यूनिवर्सल सेट तो बाहर है, ए के बाहर भी है और ए भी उसमें है। ओके, तो डेफिनेशन में यूनिवर्सल सेट का कोई मैंने बताया ही नहीं, ठीक है। ऑफ कोर्स उसका एक नोट आगे आएगा, वो मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब मैं ए माइनस बी लेता हूँ तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए वो लिखने हैं बट नॉट इन बी। लेकिन यहाँ बी और ए में कॉमन कुछ नहीं था, इसीलिए यहाँ पे आंसर सेट ए आया। तो सेट ए ही आएगा, ये पहला सेट ही आंसर आएगा। और पहला सेट जो है एकदम छोटा सेट है ए, वो यूनिवर्सल सेट के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते अभी फिलहाल, ठीक है। पहला सेट ही आंसर आएगा ऐसे इस केस में, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट है इसलिए। यूनिवर्सल सेट वाले एलिमेंट्स अगर आप लेंगे, समझो मैंने यूनिवर्सल सेट अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर लिया, तो बाकी के नेचुरल नंबर तो यहाँ बहुत सारे बाहर आ जाएंगे, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है बेटा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हमारा ए माइनस भी चल रहा है। इन दो सेट का ही सब्ट्रैक्शन चल रहा है, इसीलिए हेडिंग में हमने लिखा कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एक बार जब हम डिफरेंस लेंगे तो दो दो सेट का ही डिफरेंस लेंगे, ठीक है। ओके सर। इसकी डिटेल प्रॉपर्टीज मैं आऊंगा तो उसमें और अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसीलिए लिया ताकि आपका ये कंसेप्ट एकदम याद रहेगा। अभी अभी आप मिस्टेक नहीं करेंगे, नहीं तो आप सब्ट्रैक्शन मतलब सब लोगों ने आंसर बोला था नल सेट। वैसा नहीं, हाँ, यहाँ पे प्रेजेंट वर्ड को हाईलाइट करो। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फर्स्ट सेट बट नॉट इन सेकंड सेट। Written, sir. ओके, लास्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन नंबर 6, it is called as symmetric difference of two sets. ये बहुत ही आसान है, आपको अगर डिफरेंस समझ में आया तो सिमेट्रिक डिफरेंस उसके ऊपर बोनस है। समझो हमारे पास ऐसे दो सेट है यूनिवर्सल सेट में, दोनों दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी है और कुछ अनकॉमन एलिमेंट्स भी है। तो इतना वाला जो पार्ट है आपको पता है, इतना वाला पार्ट का आंसर आता है a माइनस बी, और ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इसका आंसर आता है b माइनस ए। और सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब आपको ये याद रहना चाहिए कि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को, हाँ क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे को समझो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ। सिमेट्रिक का मतलब समझो एक मिरर इमेज जैसा है वो। देखो यहाँ पे एक समझो एक्स एक्सिस है और मैंने एक ग्राफ ऐसा ऊपर निकाला, और ऐसा ही एक ग्राफ मैंने नीचे निकाला। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस लग रहे, पानी में परछाई जैसे लग रहे। ये समझो ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है। ये एक्स एक्सिस को जैसे पानी के जैसे समझो। तो ये दोनों फिगर जो है, ये और ये ऊपर वाला और नीचे वाला, इनको बोलते हैं हम सिमेट्रिक। ओके, एक दूसरे को सिमेट्री कर रहे हैं, मतलब सेम सेम आ रहा है। वैसे यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब हमें
दोनों डिफरेंस एक साथ लेने हैं, तो दोनों डिफरेंस को एक साथ लेने के लिए बीच में हम लेते हैं इन दोनों के बीच में यूनियन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस. सो सिमेट्रिक डिफरेंस of set A, B is इसको सिमेट्रिक डिफरेंस को हम ऐसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं. इस सिंबल को हम पढ़ते हैं डेल्टा. A डेल्टा B इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन B माइनस A. दोनों डिफरेंस का यूनियन. ओके, फॉरवर्ड डिफरेंस A माइनस B और B माइनस A, दोनों डिफरेंस का जब यूनियन लेंगे तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस. ठीक है, तो इसमें A माइनस B और B माइनस A दोनों भी कवर हो गए. उन दोनों का यूनियन लेना है. तो इस केस में इन दोनों का यूनियन आएगा. तो समझो मैंने जो पिछला एग्जांपल दिया था, ये वाला एग्जांपल, सेट A में 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, B में 3 4 5 6 है. A माइनस B 1 2 आएगा, B माइनस A 5 6 आएगा. और सिमेट्रिक डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा, A माइनस B जो मिला और B माइनस A जो मिला, उन दोनों का यूनियन. ठीक है, 3 और 4. तो यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4. यस करेक्ट. तो फिर से बता रहा हूँ वही. सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स थे, सेट बी में 3 4 5 6 एलिमेंट्स थे. यहाँ पे A माइनस B क्या आएगा, 1 2. B माइनस A क्या आएगा, 5 6. इन दोनों का यूनियन लेना है यहाँ पे. तो A डेल्टा B मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस A माइनस B यूनियन B माइनस A. तो इन दोनों का यूनियन लेना है. तो यहाँ यूनियन क्या आएगा, 1 2 5 6 ऐसे. ठीक है ना, समझ में आया सबको. Yes, sir. Yes, sir. दोनों डिफरेंस का यूनियन मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस. Hello, sir. हाँ, Sir, A minus B is equals to, sir, elements in, sir, only A, not in B or universal set. Hello, sir. डिफरेंस किन And दोनों sir- का ले रहे. And sir, B minus A, sir, कैसा, sir? ये नहीं समझ में आया, sir. सी, जब हमने A माइनस B लिया तो उसका मतलब क्या है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A बट नॉट इन B. A में प्रेजेंट रहने चाहिए, B में नहीं. यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का कोई डिस्कशन ही नहीं आया. जो A में है वही लिखने हैं, B में नहीं रहने चाहिए वो. And sir, जब मैं- B minus जब मैंने B माइनस A लिखा तो B में प्रेजेंट रहने चाहिए, A में नहीं. yes, sir, understood, sir. सेट बी में प्रेजेंट कौन कौन से है, 3 4 5 6 सारे. लेकिन हम देख पा रहे कि ये 3 4 A में भी प्रेजेंट है, लेकिन ये नहीं ले सकते हम, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में जो A में प्रेजेंट है वो नहीं चाहिए, खाली B वाले प्रेजेंट चाहिए. सो B में प्रेजेंट रहने वाले 5 6 है, तो इसीलिए ये 3 Yes, 4 sir. को हमने हटा दिया. Understood, ऐसे. Sir, हाँ बोलो. सर अगर A और B डिसजॉइंट सेट्स हो गए तो फिर उन दोनों में जो जो एलिमेंट्स है वो सब लेने के. वो डिफरेंस ऐसा आएगा, A माइनस B का आंसर A आएगा और B माइनस A का आंसर B आएगा. ये समझा ना. और फिर इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. यही सेकंड एग्जांपल में बताने वाला था. सी एग्जांपल 2, यही जो हमने ऊपर लिया था. एक सेट में समझो एलिमेंट्स है 1 2 3, दूसरे सेट में एलिमेंट्स है 4 5 6. तो हमने देखा था कि ये सेट ए है, सेट बी है. ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है. चलो
बोलो A माइनस बी में क्या आएगा? यस, 1 2 3 वेरी गुड। B माइनस A में क्या आएगा? 4 4 5 5 6 6 और हमारा A डेल्टा B मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आता है? इन दोनों का 1 2 3 यूनियन। 4 5 6 अभी आपको मैंने बताया था कि A माइनस बी इस केस में A आता है और B माइनस ए इस केस में B आता है। तो इन दो सब्ट्रैक्शन का यूनियन लेना, इसका मतलब एक्चुअली A और B का ही यूनियन लेना। समझा ना? यस सर। तो इसीलिए सारे एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे। A माइनस बी वाले 1 2 3 इसका यूनियन लिया B माइनस ए के साथ, तो उसमें 4 5 6 भी आएंगे और यही A यूनियन B भी है। तो ये एक्चुअली प्रॉपर्टी ही बन गया कि अगर दोनों सेट डिसजॉइंट है, मतलब उनका कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं है, तो उस केस में सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ए यूनियन भी आता है। इफ देन ओके। तो ये 6 ऑपरेशन हमने पढ़ लिए अभी। नाउ वी विल गो इन डेप्थ, सारे इसके जो डिटेल प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे 6 ऑपरेशन के। सो अभी इतना अगर आपने लिख लिया तो अभी इसके बाद आपको लिखना नहीं है, क्योंकि अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड हम हमारे जेरोक्स देखेंगे, नोट्स देखेंगे कि उसमें क्या क्या दिया है। देखो सिनॉप्सिस 3 में है डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये 3 जो है वो वर्कशीट 3 में आएंगे, 3 ऑपरेशन, डिफरेंस वाला, सिमेट्रिक डिफरेंस वाला और कॉम्प्लीमेंट वाला। ये वर्कशीट 3 में है, लेकिन हमारा तो अभी वर्कशीट 2 ही नहीं हुआ। और इसमें 3 ऑपरेशन है, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिसजॉइंट सेट। ये यूनियन हुआ, ये बाद में दूसरा इंटरसेक्शन और तीसरा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, इन 3 ऑपरेशन के ऊपर वर्कशीट 2 है। ओके। तो अभी इसके कुछ डिटेल में कुछ और प्रॉपर्टीज है एक्स्ट्रा, वो हम गो थ्रू कर लेंगे क्विकली। सो पहला हमारा ऑपरेशन था यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यही पढ़ा था हमने कि यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which are either in A or in B or in the both, या दोनों में रहने चाहिए। उनको डिनोट करते हैं यूनियन को, ये यूनियन भी आपको ये 9th स्टैंडर्ड में था, तो इतना बताने का जरूरत नहीं है। ये इन्होंने सिंबॉलिकली बताया। अभी ये सब जो है ये आपको प्रूफ में जनरली लिखने को पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। लेकिन ऐसा याद रखो कि अगर x ये यूनियन B में है एक एलिमेंट, तो वो A में होना चाहिए और B में होना चाहिए। यहाँ पे और वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनियन का वर्ड हमारा आता है और, A और B। और अगर x A यूनियन B में नहीं है, इसका मतलब वो A में भी नहीं होगा और B में भी नहीं होगा, ये यूनियन B के बाहर होगा। ये यूनियन B के बाहर होगा मतलब समझो ये A यूनियन B इतना पार्ट है,
तो एक एलिमेंट ऐसा है कि जो ए यूनियन बी में नहीं है, तो इन दोनों के बाहर यह यहाँ कहीं तो आएगा, यूनिवर्सल सेट में यूनियन के बाहर आएगा। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड लाइन। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है कि जब आप यूनियन लेते हो दो सेट का, तो उसमें से एक सेट है वो यूनियन का सबसेट रहेगा और दूसरा वाला सिंगल सेट जो है वो भी सबसेट रहेगा। ये तो देख के ही पता चल जाता है। यूनियन में ये पूरा पूरा पार्ट आता है, उसमें से ए इतना पार्ट है, बी इतना पार्ट है, तो ए भी पूरे यूनियन का सबसेट होगा और बी भी पूरे यूनियन का सबसेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताए उन्होंने। ए सेट में ए ई आई ओ यू है, बी सेट में ए बी सी है, तो यूनियन में ए बी सी ई आई ओ यू ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है, वो याद रखो। नेक्स्ट, यहाँ पे ये दो सेट है सेकंड एग्जांपल में 1 3 5 1 2 3, तो सारे एलिमेंट्स लिख लो, एक एक एलिमेंट एक ही बार लिखो। जैसे यहाँ पे 1 और 3 दोनों में कॉमन थे, लेकिन हमने एक ही बार लिखे। नेक्स्ट, ऐसा ही हम यूनियन जो है 3 या 3 से ज्यादा सेट्स का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मे बी ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा पहली बार आप देख रहे होंगे। सो यूनियन ऑफ द यूनियन ऑफ n सेट्स n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 या 3 से ज्यादा अगर सेट है तो टोटल n सेट है। यहाँ पे पहला सेट है A1, दूसरा सेट है A2, ऐसे A3 A4 A5 अप टू AN, तो टोटल कितने सेट्स है? n सेट्स है। और इन सब का हमें क्या लेना है? यूनियन। तो यूनियन जो है वो ऐसे डिनोट किया जाएगा, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 डॉट 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 अप टू यूनियन AN। टोटल n सेट्स है यहाँ पे, इन सब का ऐसा यूनियन। इसको हम शॉर्ट में, इस यूनियन को हम शॉर्ट में ऐसा डिनोट करते हैं, यूनियन I स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n AI। अभी इसका मतलब अच्छे से समझ लो। हाँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो, ये सिंबल किसका है? यूनियन का। और ये I मतलब है काउंटर, ये काउंटर है। काउंटर मतलब काउंट करने वाला नंबर। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से n तक। नीचे जो है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और ऊपर जो है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। तो वो I जो है वो 1 से स्टार्ट होगा n तक, और सिंबल किसका है? यूनियन का। तो इसको उल्टा अगर हमें सोचना है तो I का वैल्यू पहले यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा। I सफिक्स है यहाँ पे। AI मतलब पहला A1 आएगा, बीच में फिर से यूनियन सिंबल, दूसरा I काउंटर बढ़ जाएगा भी, 1 के बाद 2 होगा। ये नेचुरल नंबर रहेगा हमेशा I जो है। यही उन्होंने बोला है कि एक्चुअली I जो है ये 1 से लेके n तक जाएगा। ये जो ब्रैकेट में उन्होंने दिया, I इज अ काउंटर 1 से n तक। तो दूसरा वैल्यू A2 आएगा, I का वैल्यू 2 आएगा, तीसरा A3 और बीच में यूनियन, ऐसे। तो इसको शॉर्ट में हम ऐसा लिखते हैं, ये जो शॉर्ट में है ना सबका यूनियन I, इसको पढ़ते कैसे है देखो, I स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n AI। तो I को 1 से स्टार्ट करो, n तक एंड करो। ऑफ कोर्स वो नेचुरल नंबर रहता है I मतलब काउंटर। ठीक है। So like this we write the union of all the sets in short। ठीक है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, टोटल उन्होंने 4 सेट लिए। ठीक है, ये 4 सेट का, इसमें ये सिंबल यूज नहीं हुआ है, जब यूज होगा एग्जांपल में तो उस टाइम में और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है,
I starting from 1 to n ai is equal to set of all elements x such that x belongs to ai for at least one value of I and I is from 1 to n. ठीक है. ऑफ कोर्स ये सारे के सारे सेट्स का जो यूनियन है वही इसका मतलब है. अभी ये 3-4 सेट का इन्होंने यूनियन यहाँ पे दिखाई दिया. जैसे ए यूनियन बी, ए और बी वाले सारे ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब इन सबके जो भी एलिमेंट्स है एक बार लिखो, तीनों के एलिमेंट सारे एक बार लिखो, ऐसे. तो यूनियन के प्रॉपर्टीज हमने देख लिए, इतना कुछ ज्यादा नहीं था. बाद में हम इंटरसेक्शन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो थैंक यू ऑल वेरी मच. बाय सर, थैंक यू. बाय Bye, sir. Thank you, sir. बाय. ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट. अच्छे से Thank सॉल्व you, करो. sir.